देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करके सत्ता में आई और धर्म को ही धोखा दे दिया। जैसे अकाली दल ने जितना नुकसान सिख धर्म का किया पंजाब के अंदर, वैसा ही नुकसान भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का कर रही है पूरे देश के अंदर। लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास डगमगा रहा है कि जिस मंदिर में जाके हम प्रभु को चढ़ावा दे के आते थे, कोई 200 किलो चांदी दे के आया, कोई हीरे मोती जवाहरात दे के आया, कोई लाखों रुपए का चढ़ावा दे के आया और वो चढ़ावा चोरी हो गया। मतलब जो प्रभु के चरणों में आपने अर्पित की चीज़ वो चोरी हो गई। तो ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को बर्बाद करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र कर रही है। और इस पैसे से आप सोचिए, जो रामलला के घर में जो चोरी कर रहे हैं ये लोग, क्या करते होंगे उस पैसे से? उससे विधायक, सांसद यही तो खरीदे जा रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आता है ब्लैक मनी विधायक सांसद खरीदने के लिए? ये सारा वहीं से चुरा के लाके, जो धर्म के लिए दिया गया पैसा था, लोगों ने जो धर्म के लिए दिया था, उससे अधर्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये इनकी बर्बादी के लक्षण है। इनके 100 पाप पूरे होने वाले हैं, सुदर्शन चक्र चलने वाला है, ये अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। आप कह रहे हो बीजेपी कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में तो जो सांसद गए हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी लेके कौन गया है? ऐसे तो ये कहते हैं कि हम टीएमसी के भी नहीं लेके गए, पर टीएमसी के सांसद जिस पार्टी में गए हैं उसका आपको पता है बैंक बैलेंस 75 रुपए है। तो अगर 20 सांसदों की मीटिंग बुला ली उस नई पार्टी ने, एनसीपीआई पता नहीं क्या नाम है उसका, मान लो उसने नई पार्टी बुला ली, मीटिंग बुला ली 20 सांसदों की, चाय समोसे के भी पैसे नहीं है, मीटिंग कैसे होगी? इतने गंभीर विषय को सोचने की बजाय आप कह रहे हो कि बीजेपी नहीं लेके। अरे बीजेपी तो कर रही है सब कुछ, वो पार्टी भी बीजेपी स्पॉन्सर करेगी, सांसदों को भी बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है। बीजेपी इस बात से घबरा रही थी कि अभी बंगाल में जिसको हरा के हम सत्ता में आए हैं, अगर उसी के सारे लोग ले लिए तो विद्रोह हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और जिस तरीके से ये सांसदों को तोड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर, उससे साफ ये समझ में आता है कि इनके मन में भय है कि देश के लोगों में जिस तरीके का जबरदस्त गुस्सा है मोदी सरकार के खिलाफ, इनके मन में भय है कि इनकी सरकार गिरा देंगे, इनकी सरकार पलट देंगे लोग। इसलिए ये 2/3 बहुमत इकट्ठा करके संविधान बदलना चाहते हैं। लेकिन ये किसी गलत फहमी में है। सड़कों पे, गलियों में संघर्ष होगा अगर बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी बदलने का प्रयास इन्होंने किया तो पंजाब में भी ट्राई हो रही है सर? निश्चित तौर पे पूरी तरह से कोशिश भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई हर तरीके की कोशिश करती है। आम आदमी पार्टी के सांसदों का मैं आपको उदाहरण देके बता सकता हूं। एक थे डॉक्टर अशोक मित्तल, एक थे संजीव अरोड़ा। डॉक्टर अशोक मित्तल के यहाँ रेड हुई, संजीव अरोड़ा के यहाँ भी रेड हुई। डॉक्टर अशोक मित्तल ने बीजेपी में जाना पसंद किया तो रेड वेड खत्म हो गई, आज वो जेल से बाहर हैं। संजीव अरोड़ा ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा बीजेपी में, मैं आम आदमी पार्टी में रहूंगा, तो उनको जेल में डाल दिया। आज वो जेल में, उनकी जमानत तक नहीं होने दे रही भारतीय जनता पार्टी। तो ये अब खुला खेल है, इसमें कुछ छुपा नहीं रही भारतीय जनता पार्टी। अब लोगों को ये कह रही है, खुले तौर पे चुनौती दे रही है पूरे देश के लोगों को कि कर लो तुमसे जो होता है, हम तो डंडे के जोर पे सरकार चलाएंगे, हम तो सांसदों को, विधायकों को तोड़ के बहुमत जुटा लेंगे। लोगों ने थोड़ी बहुमत दिया था मोदी जी की सरकार को, 240 सीट दी थी। तो इसलिए खुला दुरुपयोग ईडी, सीबीआई, पैसा, हर चीज का किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इसका नतीजा जरूर भुगतना पड़ेगा। एक लखनऊ में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, बहुत से बच्चों की मौत। देखिए, लगातार कई स्टेट्स के अंदर इस तरीके की घटनाएं आग के लगने की वजह से हुई हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है, एक देश के नाते हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है कि हमारा फायर फाइटिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बुरी हालत में पूरे देश के अंदर। हमारे जो नॉर्म्स हैं वो पुराने ज़माने के हैं। हमारे पास, हमने ऊंची ऊंची इमारतें तो बना दी 100-100 मंजिल की, लेकिन अगर उनमें 10वीं मंजिल पे भी आग लग जाए तो हमारे पास कोई ऐसा फायर इक्विपमेंट, कोई ऐसी क्रेन नहीं है जो आपको 10 मंजिल तक पहुंचा सके। इसलिए लोगों की जान को इस तरीके से दांव पे लगाना ये सही नहीं है। जब हम एक मॉडर्न इंडिया बनना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं, तो हमारे पास फायर फाइटिंग के तरीके भी एडवांस होने चाहिए। दूसरे देशों में हेलीकॉप्टर तक इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ तो सोच भी नहीं सकते आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह भी। तो ये सारी चीज़ों के अंदर, इन नॉर्म्स के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव की ज़रूरत है। और ये घटनाएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं, बड़ी होती जा रही हैं और लोगों की ज़्यादा संख्या में जाने जा रही हैं।
एक हरियाणा पे अगर बात करें तो एक आईएएस और गिरफ्तार हुए हैं बैंक वाले मामले में, तो उसको लेकर देखिए, पूरा हरियाणा इस वक्त भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। कोई एक योजना सरकार की ऐसी नहीं है जिसमें पैसा लूटा नहीं जा रहा है, और वो सारा पैसा इकट्ठा करके केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को सप्लाई किया जा रहा है सांसद और विधायक खरीदने के लिए। इनका एक ही मिशन है, जिस जिस प्रदेश में इनकी सरकार है वहां से पैसा लूटो, इकट्ठा करो, और उस पैसे से किसी भी तरह से केंद्र की सरकार को बचा के रखो, क्योंकि केंद्र की सरकार जिस दिन गई उस दिन ईडी और सीबीआई इनके हाथ से गई। लोग जूते मारेंगे, सड़क पे दौड़ाएंगे उसके बाद इनको। इसलिए इनके मन में भय है, और उस भय के चलते खुली लूट चल रही है हर प्रदेश में जहां भी इनकी सरकार है। हरियाणा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। मुख्यमंत्री तो प्रदेश में रहता नहीं, मुख्यमंत्री तो बाहर घूमते रहते हैं दूसरे प्रदेशों के अंदर। खुली लूट चल रही है। आधा लोगों को गैंगस्टर लूट ले रहे हैं और सरकार को ये अधिकारी और नेता मिलकर लूट ले रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हो पैसा सेंटर में भेजा जा रहा है। यहाँ तो पैसा बचाने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने आदेश जारी किए हैं कि रैलियां नहीं होंगी, भंडारों को परमिशन नहीं दी जाएगी, विदेश यात्राएं नहीं होंगी। देखिए, मुझे लगता है कि और इनमें से कोई भी चीज़ अगर रुक जाए तो मुझे बता देना। अभी 2 दिन बाद मोदी जी का फरमान आ जाएगा कि मुझे हरियाणा में फ़ोटो खिंचानी है, और नायब सिंह जी पलक पावड़े बिछा के 10, 15, 20 करोड़ रुपए लगा के सारी रोडवेज की बसें लगा के भीड़ इकट्ठे करते मिलेंगे। तो ये सब आदेश कोई मायने नहीं रखते हैं। और जितनी फिजूल खर्ची हरियाणा की सरकार कर रही है, अगर ये अपनी फिजूल खर्ची पे भी लगाम लगा लें तो भी पैसा बहुत बच जाएगा। लेकिन इनको सिर्फ शोबाजी करनी है। जैसे नीट का पेपर लीक होने से बचाने के लिए बोले एयरफोर्स से भेजेंगे, एयरफोर्स के प्लेन देके जाएंगे, उससे पेपर लीक रुक जाएगा। पेपर लीक मतलब वो जब पेपर सप्लाई हो रहा है तभी हो रहा है, जब पेपर बन रहा है तब पेपर लीक हो जाता है। और नीट 2 में भी अब जो री एग्जाम हुआ उसके अंदर भी हमने पहले ही कहा था ये ढंग से एग्जाम करा ही नहीं सकते, उसमें बायोमेट्रिक कॉम्प्रोमाइज हो गया। कोई भी किसी की भी जगह जाके पेपर दे के आ गया है। बायोमेट्रिक कंपनी का, जिस कंपनी को ठेका दिया गया था बायोमेट्रिक का, वो 2 राज्यों के अंदर ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, और एक जगह पे इतना बड़ा स्कैम पकड़ा गया कि नकली लोग जाके पेपर दे रहे हैं। सैकड़ों जगहों पे नहीं भी पकड़ा गया। तो इसका मतलब जिस बच्चे ने मेहनत की थी वो तो इस बार भी ठगा गया। एक एग्जाम ढंग से नहीं करा सकते ये लोग, देश चलाने की बात करते हैं।